Hello everyone. Today we are going to cover the second part of present perfect tense. इसके अंदर हम सीखेंगे यूज़ एंड मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑब्वियसली कवर किया था जो फॉर्म्स होती हैं अफर्मेटिव क्वेश्चन एंड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, एंड स्पेलिंग रूल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल के जो हमने स्पेलिंग रूल्स है उसे कवर किया है. द करेक्ट पोजिशन ऑफ एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कवर किया है. और आज हम जो सेकंड पार्ट है जो डिवाइड किया था उसके अंदर हम कवर करेंगे हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द मीनिंग ऑफ द टेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है. तो आज इसको हम कवर करेंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये एग्जांपल देखें. एक शख्स है मार्क एंड खलील पूछ रहा है वाई इज सारा एब्सेंट टुडे. उसने एक क्वेश्चन किया है आज की तारीख में. जब वो बात कर रहे होते हैं इस पर मार्क कह रहा होता है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग. उसकी टांग टूटी है. देखें यहाँ पर मार्क को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल टूटी है. स्पेसिफिक टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है. सुनने वाला जो कि लिसनर है जो खलील है वो ऑटोमेटिकली इसे अंदाज़ा लगा लेगा कि इसकी जो टांग टूटी है कल या परसों या तरसों यानी पास में टूटी है. ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पता चल रहा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ कनेक्शन विद पास्ट सिंपल टेंस. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे इसकी टांग टूटी हुई है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात की है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, तो इसका कनेक्शन पास्ट के साथ है. यानी इसकी टांग पास्ट के किसी स्पैम में टूटी है और अब हम उसका प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं. तो मज़ीद आगे चलते हैं, इसको कवर करते हैं कि ये एक हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको हम ग्राफ की शक्ल दी हुई है. ग्राफ ही है एक किस्म का जिसके अंदर हमने जैसे रिसेंटली डिस्कस किया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया इसका कॉन्सेप्ट. तो मैं दोबारा यहाँ रिपीट करता चलूँ कि जैसे हमने अभी बात की थी लेग का टूटना, ब्रोकन लेग की बात की हमने कि किसी शख्स की एक सारा की ब्रोकन लेग है. खलील ने पूछा है कि सारा क्यों एब्सेंट है, तो उसने बताया कि इसकी टांग टूटी हुई है. जो टांग टूटी है लेग टूटा है उसका वो पास्ट के किसी पीरियड में टूटा है. ये आपका पास्ट है, आपका पास्ट स्पैम है एंड दिस इज़ अ फ्यूचर. और यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट की बात हो रही है मतलब पास्ट में उसकी टूटी है टांग. पर डिस्कशन हम जो बात कर रहे हैं इस प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है क्योंकि डिस्कशन प्रेजेंट की हो रही है. तो ये असल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो रहा होता है. आगे हम कवर करते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ डिफरेंट इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, उससे भी आपको मज़ीद कवर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मुझे होपफुली उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मकसद समझ आ गया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मतलब एक्शन होता है वो पास्ट के अंदर होता है और उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में मिल रहा होता है. जिसकी टांग टूटी पास्ट में और डिस्कशन आपके पास प्रेजेंट में आपने करना शुरू की. ये एक और एग्जांपल है. सारा इज सैड बिकॉज हर केट हैज़ डाइड. देखिए सारा जो इस वक्त प्रेजेंट फॉर्म में जो प्रेजेंट जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सारा को देखा तो उस वक्त वो सैड थी. पर क्यों सैड थी, उसकी कैट जो डैड हो चुकी है वो मर चुकी है. और ये जो कैट जो है मरी है वो या तो 1-2 घंटा पहले मरी होगी या फिर कल मरी होगी तरसों मरी होगी. यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पास में मरी है आपकी जो कैट है. पर सैड वो जो सारा है अभी भी है. तो मेरे कहने का मकसद है देखें दोबारा पास में डिस्कशन एक्शन हुआ है उसकी जो डिस्कशन है प्रेजेंट में हो रही है. तो इससे आपको फिर दोबारा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर. हैव यू एवर बीन लंदन. यानी एक शख्स है उससे पूछा जा रहा है कि आप कभी लंदन हो आए हैं. आपकी जो ज़िंदगी का हिस्सा है आप अगर 30 साल के हैं तो पूरी लाइफ के स्पान में आप कभी लंदन हो आए हैं. देखिए इस पर स्पेसिफिक पास का टाइम नहीं दिया गया, बस पास पूरी ज़िंदगी में 30 साल का जब हुआ है आप 30 साल का है. हम इस वक्त पूछ रहे हैं इसकी पुरानी लाइफ के बारे में, क्या आप अभी तक कभी लंदन हो आए हैं कि नहीं आए. तो इसका भी जिक्र पास का हो रहा है पर प्रेजेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है. पर उसकी पुरानी जो पास्ट की लाइफ है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कभी पास्ट में आप गए हैं कि नहीं गए. और प्रेजेंट परफेक्ट का यूजेज अब आप देखना शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू जनरेट मोर जॉब्स फॉर यूथ. प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रॉमिस किया है कि
हम जो है जॉब्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे यूथ के लिए। तो इसमें देखेंगे स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया कब प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया, हमने खाली ये बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, वो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस कर चुका है, वो कब किया ये नहीं बताया। यकीनन हमें सुनने वाले को ये जाहिर है, अंदाज़ा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी पास्ट में इसका प्रॉमिस किया है और अब हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पास्ट के साथ इसको कंपेयर करूँ, हम देखेंगे पास्ट के अंदर हम स्पेसिफिक टाइम बता रहे होते हैं कि कब प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है। देखिए यहाँ इन लंदन लास्ट नाइट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर प्रोमिस्ड, देखिए यहाँ हैज़ नहीं यूज़ हो रहा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ सिंपल पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है। प्रोमिस्ड टू जनरेट न्यू जॉब्स फॉर यूथ, देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, तो आपको इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ डिफरेंट क्या है। इन दोनों के यहाँ डिफरेंट ही यही है कि हम पास्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे होते, और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के अंदर हम स्पेसिफिक टाइम बता रहे होते हैं, उसका ताल्लुक पास्ट के साथ होता है, तो उसका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं होता। यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पास्ट का प्रेजेंट के साथ ताल्लुक है, यहाँ पर पास्ट का प्रेजेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पास्ट में बात हुई थी, पास्ट में ही ख़त्म हुई है। आगे चलते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे बिफोर नाउ, आज से पहले का जो टाइम है उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके लिए हम एडवर्ब्स टाइम एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवर, नेवर, वंस, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट एंड मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू लंदन, आज तक की लाइफ से पहले कभी आप लंदन हो आए हैं, देखिए पास्ट का जिक्र हो रहा है। आई हैव नेवर मैट हिम, यानी कि आपकी अगर 10 साल की ज़िंदगी है, 0 से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड के दौरान आप इस शख्स के साथ, किसी शख्स के साथ कभी मिले नहीं हैं, अभी तक की लाइफ जो इस टाइम प्रेजेंट हाजिर जो टाइम है इस वक्त तक कभी इससे नहीं मिले, तो यहाँ पर भी देखें कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट के अंदर डिस्कशन, यानी कि पास्ट के साथ ज़रूर कनेक्शन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट के साथ ताल्लुक होता है, पर प्रेजेंट में डिस्कशन हो रही होती है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो रहा होता है, पर पास्ट का पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही एंड हो रहा होता है। तो अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं। उसके पास अनस्पेसिफाइड टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आप आज से जैसे इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं और फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, तब आप क्या कहेंगे, आई हैव लर्नड इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था और करता रहा। वो मेरी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर जो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है इवॉल्व हो रही थी, बढ़ती जा रही थी वक्त के साथ साथ, और फाइनली मैं कहूँगा कि मेरी इंग्लिश अब इम्प्रूव हो गई और मैंने सीख ली है इंग्लिश। तो मैं उसके लिए भी यही कहूँगा, आई हैव लर्नड इंग्लिश, यानी कि जो मेरा जो प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, वो बढ़ रहा था, इवॉल्व हो रहा था, और इवॉल्व होते होते और वो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हाउ डज ही नो हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर। एक शख्स किसी से पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है ही हैज़ स्टडीड, यानी ये जो शख्स है, इंजीनियर है या फिर कोई टेक्नीशियन है, इसने लर्निंग का प्रोसेस सॉफ्टवेयर को शुरू किया होगा किसी वक्त में, पर इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में आ रहा है। इसने सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया था, अब वो सीखना शुरू हो चुका, सीख चुका है। तो इससे भी आप देखें कि एक्सपीरियंस जो पास का जो है वो एक्सपीरियंस गेन करते करते, इवॉल्व होते होते उसका प्रेजेंट में इफेक्ट आ गया कि वो सीख चुका है, तो वो हमने उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। आई हैव लर्न टू पियानो, आई हैव लर्न टू प्ले अ पियानो। तो आप देखें पियानो कभी इसने सीखना शुरू किया होगा और अब वो सीख चुकी हैं। देखें पास के साथ अब इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, प्रेजेंट के अंदर आ रहा है। अनस्पेसिफाइड टाइम का एक्सपीरियंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिखते हैं। चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी जगह पे इन हो और इवॉल्व होते होते वो मशहूर हो जाए, इस तरह के सेंटेंस उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एशिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर क्रिकेट एकदम से मशहूर नहीं लोगों के दरमियान, वो पहले पास्ट में आई,
अंग्रेज़ उसे ले आए, और जब शुरू में उसे कोई पसंद नहीं करता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होना शुरू हुई, वो लोगों के अंदर मकबूलियत हासिल करना शुरू हो गई, और जब मकबूलियत हासिल हो गई तो क्रेज़ पाया गया लोगों के अंदर। जब क्रेज़ आ गया तो लोग उसे पसंद करते हैं। तो हम उसके लिए भी ऐसे कहेंगे, द क्रिकेट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर अमंग यूथ या यंग पीपल। एकदम से नहीं हुई, इवॉल्व होते होते हो चुकी है। तो इस तरह से योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड। लेकिन पास में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं थी, पर आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होना शुरू हुई, वो इम्प्रूव होना शुरू हुई, और फाइनली वो इम्प्रूव हो चुकी। तो इस तरह के टाइम जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई चीज़ इम्प्रूव हो या फिर वो इवॉल्व हो, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए या इस तरह की सिचुएशन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं और बोलते हैं। और उसके बाद अनकम्प्लीट एक्शन, जो अनकम्प्लीटेड एक्शन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, यानी आप कोई एक्शन हो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो मुकम्मल हो चुका होना चाहिए था, पर वो मुकम्मल नहीं हुआ। उसके लिए भी हम उस तरह के सेंटेंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट रिसीव्ड एडवांस जेट, यानी एक शख्स है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इस वक्त तक प्रेजेंट जो टाइम है, इस वक्त तक मुझे एडवांस मिल चुका होना चाहिए था, पर मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ टाइम एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट रिसीव्ड एडवांस येट। इस तरह से आई स्टिल हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। तो उसको भी हम इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। आई स्टिल हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई स्टिल हैव नॉट टेकन द मेडिसिन। मेडिसिन इस वक्त टाइम तक के लिए ले जानी चाहिए थी, पर हमने उसे नहीं ली। तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, आई स्टिल हैव नॉट टेकन द मेडिसिन। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप थोड़ा ट्रिकी है, आपको आया होगा, जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, सेवरल एक्शंस पर डिफरेंट टाइम। देखें, कोई कुछ कभी कभी हमारे अभी हम बोल रहे होते हैं कोई के मैंने इसे काफ़ी मरतबा अभी तक काफ़ी मरतबा कॉल कर चुका हूँ पर उसने रिसीव नहीं की, या फिर मैं आगे फ्यूचर में भी इसको कॉल करता रहूँगा, अभी तक कर लिए हैं पर आगे भी करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी जो सेवरल टाइम हमने एक्शन परफॉर्म कर लिया है पास्ट के अंदर, अभी तक, इस टाइम तक, यानी प्रेजेंट तक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त तक, तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टू पेरिस मैनी टाइम्स। मैं इस वक्त तक पेरिस काफ़ी बार हो आया हूँ। या फिर आई हैव कॉल्ड हिम 3 टाइम्स। मैं अभी तक, इस वक्त तक मैं इसे 3 बार कॉल कर चुका हूँ। उसके बाद आई हैव रीड दिस आर्टिकल मैनी टाइम्स। मैं इस वक्त तक, यानी ये जो टाइम है पास से इस वक्त जो ये टाइम है, इस वक्त तक मैंने काफ़ी बार ये आर्टिकल पढ़ चुका हूँ। आगे चलते हैं, ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये मैं दोबारा इसको एक बताता चलूँ कि ये एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ये हम स्टेटिव वर्ब्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम स्टेटिव वर्ब्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आते हैं स्टेटिव भी कहते हैं एंड नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लव का लविंग नहीं होता, हेट का हेटिंग नहीं होता, लाइक, वांट, विश, ये जैसे इमोशंस होते हैं इनके लिए। या पोजीशन जैसे हैव, कंटेन, कंसिस्ट, हैंड एंड मैनी मोर। इस तरह से अदर्स की बात करूँ तो कोस्ट, मेजर, और उसके बाद ओए, वे एंड मैनी मोर। इनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, पर विद फॉर या फिर सिंस। हम फॉर उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर ये बहरहाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये इसका नुमायां किरदार होता है फॉर और सिंस का, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। जब हम हमें किसी चीज़ का टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं पता होता तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें स्पेसिफिक टाइम, जो डेट या फिर मंथ हमें पता होता है, तो हम उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखते हैं, ही हैज़ लव हर फॉर मैनी ईयर्स। देखें, लविंग नहीं लिख रहा, लव्ड नहीं लिख रहा, ही हैज़ लव हर फॉर मैनी ईयर्स, यानी वो इससे प्यार करता रहा है कई सालों से। हमें टाइम नहीं पता, एक साल मतलब कि पिछले साल से, 2019 से, 2008 से, 2004 से नहीं, हमें सिर्फ बोला गया है कि मैनी ईयर्स, कई सालों से। आई हैव हैड द कार फॉर मंथ, पिछले 1 मंथ से मेरे पास ये कार है। देखें, यहाँ पर ये हैव का जो सेकंड पार्टिसिपल है, हेड होता है, तो यहाँ पर देखें कि हम बोल रहे हैं आई हैव, ये कार हमारे पास है 1 मंथ से, ये नहीं कह रहे कि अगस्त से, सितंबर से, जुलाई से, ये हम पिछले मंथ से बात करें, 1 महीने से। आई हैव हैड दिस जॉब
फॉर 4 months। देखें ये दोबारा यहाँ पे भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि पास से, यानी कि मैनी ईयर्स, आपके पास पास से शुरू हो रहा है टाइम पीरियड, लव अभी तक कर रहे हैं, पास से शुरू हुआ था और अभी तक कर रहे हैं। आपके पास गाड़ी पास से है, 1 मंथ से लेके है और अभी तक आपके पास मौजूद है, अनटिल नाउ आपके पास मौजूद है। आप ये जॉब कर रहे हैं पिछले कई अरसे से, 4 मंथ से, और अभी तक आपके पास है। इस तरह सिंस की बात करें तो स्पेसिफिक टाइम के लिए बात कर रहे होते हैं। ही हैज़ लव्ड हर, या लव्ड नहीं आएगा, सॉरी यहाँ लव आएगा, लव हर सिंस 4 years नहीं आएगा, 2004 या फिर आप 2006 पर्टिकुलर टाइम आप बताएंगे, तो स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है 2004। आई हैव हैड द कार सिंस अगस्त, आई हैव हैड दिस जॉब सिंस जुलाई। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया था। यहाँ पर भी जो बात कर रहा है इसे लव कर रहा है, पिछले पास 2004 से लेके और अभी तक, यानी पास से इसका अनटिल नाउ, अभी भी उसे वो लव कर रहा है, अभी भी उसके पास गाड़ी है, अगस्त से है इसके पास गाड़ी, पर अभी भी है। ये जॉब कर रहा है जुलाई से, इसके पास ये जॉब है जुलाई से, पर ये अभी भी उसके पास है। लेकिन पास में शुरू हुआ और अनटिल नाउ, अभी तक उसके पास वो चीज़ है या फिर वो चीज़ कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। पर हम ये दोबारा बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटिव वर्ब्स के साथ यूज़ होता है और इसके साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। आगे चलते, टाइम एक्सप्रेशन की बात करूं। देखिए हमने कहा कि पास का हमें पता नहीं होता, कोई चीज़ 0 एक उम्र है 35 साल तक और अभी तक वो जिंदा है, तो 0 से लेके 35 साल तक ओवर अ टाइम, इस दौरान हमारे पास स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं है, पर हम टाइम को लिमिट कर सकते हैं, टाइम पीरियड को लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू लंदन, लंदन हो आया हूँ अपनी पूरी टाइम लाइफ के जो स्पान है अभी तक, जो अनटिल नाउ जो अभी लाइफ चल रही है, इस वक्त 35 साल उम्र है या फिर 30 साल है, 20 साल, इस दौरान में लंदन एक बार हो आया हूँ, 2 बार में, मतलब एक बार हो आया हूँ, मतलब हो चुका है। टाइम इससे स्पेसिफाइड नहीं है, जब मैं 10 साल का था, 5 साल का था, ये स्पेसिफाइड नहीं है। पर देखिए हम इसे लिमिट यूँ कर सकते हैं, आई हैव बीन टू लंदन 4 times इन दिस लास्ट वीक। जो अभी जो लास्ट वीक शुरू हुआ है, जो ये लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक चल रहा है और अभी भी उसी लास्ट वीक के अंदर ही है, तो मैं बताऊंगा पिछले लास्ट वीक के अंदर मैं 4 मरतबा मैं विज़िट कर चुका हूँ। आपकी 35 साल की उम्र है चलते चलते, पर स्पेसिफाई आपके पास ये लास्ट वीक है, इस वीक की बात कर रहे हैं, इस वीक के दौरान की बात, उसको लिमिट कर दिया, तो ये भी हम कर सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन। जैसे आई लॉस्ट माई पर्स 3 times इन दिस वीक, ये टाइम है, देखें ये वीक चल रहा है, इसी ये प्रेजेंट अनटिल नाउ की बात करें, कंटिन्यू कनेक्टेड है, तो इस वीक के दौरान इसका 3 बार आपका पर्स लॉस्ट हुआ है। देखिए मैं दोबारा आपको पता चलूँ डिफरेंस क्या है इन दिस या इन द लास्ट वीक और लास्ट वीक, ये दोनों सेम नहीं है। लास्ट वीक हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई लॉस्ट माई पर्स लास्ट वीक, लास्ट वीक से मुराद आपका ये जो लास्ट वीक था स्पान, आप इस जगह प्रेजेंट में खड़े हैं, ये जो लास्ट वीक था, जो प्रीवियस वीक था, उसमें जो पर्स हुआ है गुम, उसकी बात कर रहा हूँ और मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। पर देखें मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँगा कि लास्ट वीक जो आपकी बात कर रहे हैं, ये लास्ट वीक शुरू हुआ है और अनटिल नाउ, जो वीक आप जिस प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, इसके साथ जो कनेक्टेड लास्ट वीक है हम उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट वीक ख़त्म हो गया यहाँ पर पास्ट के अंदर और फिर दूसरा वीक शुरू हुआ, तो हम उसमें लास्ट वीक का जिक्र करेंगे। पर इन द लास्ट वीक या इन दिस वीक हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में अंदर यूज़ होता है, वो हमारे पास आपके जो करंट जो कंडीशन होती है, करंट टाइम होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। होपफुली इसका टाइम एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल क्या है, उसको आज हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो डिफरेंस क्या है, देखें हमने कहा था अनफिनिश्ड एक्शंस which started in the past and continue to the present, यानी कि पास्ट में शुरू हुए कोई एक्शन और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बोल रहे थे। फॉर एग्जांपल, आई हैव वर्कड एट गूगल फॉर 2 years, मैं 2 साल से गूगल पर काम कर चुका हूँ, पर अभी भी मैं उसको काम कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिखाई, स्टिल वर्कड। इसके तरह इसके अपोजिट में अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो फिनिश्ड एक्शन की बात होगा, आई वर्क एट गूगल फॉर 2 years,
मैंने पास में काम शुरू किया था, 2 साल काम किया, 1 साल या 2 साल, अभी प्रेजेंट ये है कंडीशन, और अब मैं काम नहीं करता, नो लॉन्गर, इस स्पैम में मैंने कोई काम नहीं किया, अब नो लॉन्गर वर्किंग इन दी गूगल, एट दी गूगल। मैं जो एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें, आपने पास में शुरू किया था 2 साल पहले और कंटिन्यू है अब इस प्रेजेंट के दौरान, इस वक्त भी आप इसके अंदर काम कर रहे हैं, गूगल के अंदर, गूगल के यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट मेन डिफरेंस है, यानी अनफिनिश्ड एक्शन जो कि कंटिन्यू हो आपके इस प्रेजेंट के साथ, और फिनिश्ड एक्शन हो यहाँ पर, वहाँ पे अनफिनिश्ड एक्शन होता है जो कंटिन्यू हो रहता है आपके प्रेजेंट के साथ। और यहाँ पे आगे पढ़ें, अ फिनिश्ड एक्शन एट द अनस्पेसिफाइड टाइम विद द कनेक्शन टू द प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस, आई हैव ब्रोकन माई लेग। देखें, जो प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है कि अभी फौरन कॉल करें इमरजेंसी में, और ये उसके आगे होता है आई हैव ब्रोकन माई लेग। इसने ब्रोकन अपनी लेग टूटी है इसकी, 1 घंटा पहले टूटी है, 15 मिनट पहले टूटी है, 5 मिनट पहले टूटी है, पर प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है। देखें, पास में टूटी है, प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इसे भी फिनिश्ड एक्शन है, पर अनस्पेसिफाइड टाइम है, टाइम अनस्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि 2 घंटे पहले टूटी है, 1 घंटा पहले टूटी है, 5 मिनट पहले टूटी है, ये स्पेसिफाइड नहीं, पर ये प्रेजेंट में कनेक्शन है इसका, क्योंकि प्रेजेंट में ये बोल रहा है कि प्लीज कॉल एन एम्बुलेंस। फिनिश्ड एक्शन एट स्पेसिफाइड टाइम विदाउट कनेक्शन टू प्रेजेंट, ये पास की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रोक माई लेग यस्टरडे, इट वॉज टेरिबल। देखें, इसका कोई कनेक्शन नहीं आज से, अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ, आई ब्रोक माई लेग यस्टरडे, तो यस्टरडे का देखें स्पेसिफाइड टाइम है, क्लियरली टाइम बता रहा है, यस्टरडे टूटी है तो उसका ताल्लुक आज से नहीं है, कोई मैं एम्बुलेंस नहीं बुला रहा, मैं कोई शोर शराबा नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि कल मेरी टूटी थी। और आगे चलें, वी परफेक्ट के अंदर वी यूज अनफिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन लाइक दिस वीक, दिस मंथ, इन द लास्ट मंथ। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में ये हमने कवर किया है कि अनफिनिश्ड एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और पास्ट टेंस के अंदर हम यूज़ फिनिश्ड एक्शन, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया, 2 मंथ्स अगो और वीक अगो। तो होप जो मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के दरमियान, तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट के दरमियान, सॉरी पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।